आई नो आप लोग थंबनेल देख के बहुत टेम्प्ट हो गए हो कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे भरी जा सकती है, या आप अपना हिसाब लगाना चाहते हो कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, कितनी फ़ीस है, कितनी क्या भरी जा सकती है, कितनी तक वैलिड है। आज की वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स में। और मेन वीडियो मेरे बारे में रहने वाली है, मेरे बारे में इन द सेंस कि मैंने कैसे फ़ीस भरी, या मतलब मैं कौन कौन सी जॉब करता था, कैश जॉब करता था या अपनी जो TFN ABN पे टैक्स पे जॉब करता था। मैं आपको आज की वीडियो में अपना सारा हिस्ट्री से समझा दूंगा, और आप उससे जज कर सकते हैं कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वैलिड पर्सन हूँ। मैं 4 फीसें अभी तक भर चुका हूँ। 4 फीसें इन द सेंस अराउंड $10,000 मेरी एवरेज की फ़ीस है। कभी 9500 होती है, कभी 10,000 होती है, कभी 10,500 होती है। एवरेज $10,000 फ़ीस है। और मैं अभी तक 4 फीसें खुद भर चुका हूँ। एक फ़ीस मैं मतलब इंडिया से भर के आया था, और 4 ट्राइमेस्टर्स की फ़ीस मैं खुद भर चुका हूँ। मतलब कि मैं $40,000 खुद भरा है। $40,000 कितना होगा हिसाब लगा लो, इंडियन में मैं ऊपर लिख दूंगा, 20 लाख समथिंग हो गया, ज़्यादा ही हो गया। 55 का रेट चल रहा है तो। द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि मैं एक आपको सही गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैंने कोर्स चेंज नहीं किया है, और मेरी कोर्स की फ़ीस जो है मतलब कि साल में आती है 30,000 के आसपास। जैसे मैंने आपको बताया, साल में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 30,000 के आसपास एवरेज फ़ीस आती है। तो 30,000 साल मैंने कैसे फ़ी पे करी। और जो 2 महीने फ़ीस, जो फर्स्ट 2 फीसेस थी, वो मेरा अनलिमिटेड वर्क आवर्स थे। तो उस चीज़ के बारे में मैं कम बात करूंगा, क्योंकि अनलिमिटेड वर्क आवर्स थे तो इतना कोई इशू नहीं था। 2 फीसें जो मैंने भरी हैं अनलिमिटेड के बाद, मतलब कि 24 आवर्स रिस्ट्रिक्शन में भरी हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। और आई थिंक आप भी उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी 24 आवर्स ही अनलिमिटेड तो है नहीं। मैं आपको पहले शेड्यूल दिखा दूंगा अपना, कि मेरी फ़ीस कब कब जाती है और कितनी कितनी जाती है, मतलब कितनी कितनी का मैं आपको स्क्रीनशॉट छोटा दिखा दूंगा कि इस बारी इतनी फ़ीस है, या इस बारी मतलब लास्ट टाइम इतनी फ़ीस थी। तो आप एवरेज आउट निकाल सकते हो उस चीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो अगर थोड़ी लंबी होगी तो भाई पूरी देखना, आपका ही फ़ायदा है इस चीज़ में। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि कितनी फ़ीस तक आप अफोर्ड कर सकते हो, मेहनत करके सब कुछ करके 3 दिन क्लासें लगा के। मैक्स में आपको एक कैप दे दूंगा। उससे ज़्यादा अगर आपकी फ़ीस है तो समझ जाना भाई कि नहीं कर सकते। बाद में मेरे को मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं। भाई मेरी 40,000 फ़ीस है, निकल जाएगी। नहीं निकलनी भाई, 40,000 नहीं निकलनी। लास्ट में मतलब वीडियो के बीच में कहीं पे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको अपना शेड्यूल दिखाता हूँ। मैंने ना लैपटॉप यहाँ पे खोला हुआ है, ताकि मैं डेट्स भूल ना जाऊँ कब कब होता है। मैं आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा साथ साथ में, कि कब कब मेरी फ़ीस जाती है और कितनी कितनी मेरी फ़ीस गई है। द थिंग इज़ कि मैं जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, और मेरा ट्राइमेस्टर सिस्टम है। ट्राइमेस्टर सिस्टम क्या होता है कि साल में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। मतलब कि इंडिया में जो होते हैं 2 सेमेस्टर होते हैं साल में, यहाँ पे 3 होते हैं। मतलब मैक्सिमम यूनि में यहाँ पे 3 होते हैं। 3 सेमेस्टर्स में आपको फ़ीस कब कब भरनी पड़ती है। फ़ीस कभी कभी आपको 4 महीने में, हर ऑब्वियसली 12 मंथ्स हैं, 3 ट्राइमेस्टर, 4 4 महीने बाद भरनी होती है। लेकिन मेरे केस में क्या है, 3.5 मंथ्स में मेरे को भरनी होती है। मतलब कि 12 और 14 वीक्स में मेरे को नेक्स्ट फीस आ जाती है। मतलब मेरी स्टडी होती है यहाँ पे 10 वीक्स की, मेरी जो है वो 10 वीक्स की है। उसके बाद मेरे 3 वीक्स फ्री होते हैं, और मतलब टोटल 14 वीक्स में मेरे को फ़ीस इकट्ठी करनी होती है, और नेक्स्ट फीस मतलब देनी होती है सब्जेक्ट्स की। मैं 4 फीसें भर चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। एक मैं भर के आया था इंडिया में, और एक मतलब टोटल 5 होगी। और जो 5वीं फ़ीस है वो मतलब मेरी अभी कल परसों जाएगी, मतलब फेब के फर्स्ट वीक में जानी है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 को, तो फेब के फर्स्ट वीक में जानी है। तो मतलब मेरी ऑब्वियसली इकट्ठी हुई होगी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वैसे भी मेरी वेकेशन चल रही थी, वो आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। साल में मेरे 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। मैं आया था यहाँ पे सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में, तो एक फ़ीस में भर के आया था। उसके बाद सितंबर इनटेक के बाद जो होता, मतलब वो हॉलीडेज़ थी 2 महीने की। 10 वीक्स की क्लासेस हुई, 2 महीने हॉलीडेज़ होगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने उस टाइम जो है मेरी सेकंड फीस जानी थी, मतलब अराउंड 5.5 महीने के बाद। तो फेब में मेरी फ़ीस जानी थी। अराउंड फेब फर्स्ट वीक में मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर की फ़ीस गई, और मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ। तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी वेकेशंस थी वो इकट्ठी हो गई थी। तो मैं आपको वो कुछ नहीं बताऊंगा कैसे की क्या नहीं किया। नेक्स्ट फीस थी मेरी अराउंड जून में। फर्स्ट फीस भरी मैंने, सेकंड फीस भरी अपनी खुद, जो भरी मतलब इकट्ठी करके भरनी थी। उसमें भी अनलिमिटेड वर्क आवर्स थे, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई। काम भी मिल रहा था तब, काम भी अच्छा था।
तो उसमें भी मेरी फ़ीस निकल गई, वो भी मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अनलिमिटेड वर्क आवर्स का आप जानना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट फ़ीस जाती है, मतलब कि साल की स्टार्टिंग में जनवरी से स्टार्ट होता साल, तो मेरी फ़र्स्ट फ़ी कब जाती है? जनवरी में होती है वेकेशंस, मतलब दिसंबर जनवरी दो महीने होती है वेकेशंस, और मेरी उसके बाद वेकेशंस के बाद क्लास ट्राइमेस्टर 1 शुरू होता है उस साल का। जैसे अब फरवरी में ट्राइमेस्टर 1 2024 शुरू हो रहा है, और इसकी फ़ीस जानी है 12 तारीख को, मंडे 12 तारीख लास्ट पेमेंट डेट है, मतलब कि उससे पहले पहले देनी पड़ेगी, 10 तारीख के आसपास देनी पड़ेगी, ठीक है। पहली फ़ीस जानी है फेब में। सेकंड फ़ीस जानी है मेरी, यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी सेकंड फ़ीस जानी है अराउंड 3 जून को, मतलब वही 3.5 महीने के बाद जानी है। 2 वीक्स फेब के हो गए और 3 महीने उसके हो गए, बाकी मार्च अप्रैल और मई। तो जून के फर्स्ट वीक में जानी है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आते होंगे, आप देख लेना साथ साथ में। और मेरी थर्ड फीस कब जानी है? थर्ड फीस मेरी जानी है अराउंड सितंबर 30, वही 3.5 महीने का गैप है। 3.5 इसलिए मैंने आपको बताया कि 3.5 महीने में आप फीस कैसे इकट्ठी करनी है, वही मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। सो ये तो था कि मेरा शेड्यूल, मेरी फ़ीस कब कब जाती है, 3.5 महीने बाद जाती है, आपको समझ लगी। सो जून तक मैंने फ़ीस आराम से भर दी, क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड वर्क आवर्स थे, तो काम वगैरह भी मिल रहा था, काम भी ज़्यादा था तब। उसके बाद आई जुलाई के बाद आगे वर्क रिस्ट्रिक्शंस, और उस जो सेमेस्टर की फ़ीस जानी थी वो काफ़ी मेरे को काफ़ी दिक्कत आई, मेरी थोड़ी दिक्कत नहीं है, काफ़ी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि मैं ना सिर्फ 7-Eleven पे काम कर रहा था, जिसको मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं 7-Eleven पे काम कर रहा था, अभी भी वहीं करता हूँ। तो मैं वहाँ पे सिर्फ 7-Eleven पे काम कर रहा था, और मेरे पैसे अराउंड बन रहे थे 700 750 पर वीक, कभी 750 बन जाते थे, कभी 700 बन जाते थे। तो 700 पर वीक में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, अराउंड 10 वीक स्टडी के थे, उसमें कमाया 700, तो 7000 वो हो गया। और उसके बाद 3 वीक्स की आती हैं सेमेस्टर ब्रेक। सेमेस्टर ब्रेक में क्या होता है, आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। सो 10 वीक्स पढ़ाई, देन 3 वीक की सेमेस्टर ब्रेक, देन फिर से 10 वीक पढ़ाई। सो 3 सेमेस्टर ब्रेक में मैंने मेहनत करके $1400 पर, मतलब $1300-1400 पर वीक बनाने शुरू हो गया, क्योंकि अनलिमिटेड काम था। तो मैंने 7-Eleven से बात की, शिफ्टें दे दी। फिर भी क्या हुआ, मेरे खर्चे वगैरह ज़्यादा थे, 1200-1300 खर्चा था, तो मेरे का सारा कुछ कैलकुलेट करके मेरे पास मतलब कि अराउंड $7500 हो गए थे। और तब मेरी फ़ीस आई थी 8800, 9000 के करीब मेरी फ़ीस आई थी। कुछ मेरे को स्कॉलरशिप वगैरह का कुछ एक्स्ट्रा मिली थी, तो मेरी 9000 फ़ीस आई थी। तो मेरे को $1500 उस सेमेस्टर में, मतलब कि जो मैंने जून से लेके सितंबर में, जो सितंबर 30 को फ़ीस पे करनी थी, उसमें मेरे को अराउंड 1500 कम हो गए। तो 1500 मैंने कैसे मैनेज किया, मतलब यहाँ आप किसी इधर उधर से ले सकते हो अगर आपके भाई बंधु हैं तो, नहीं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड तब था, तो मैंने 1500 उससे खर्च कर दिए, और विद इन 1.5 महीने की उसका वो होता है, पेमेंट डेट होती है, तो 1.5 महीने में मैंने उसको वापस पे कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरी 10 वीक्स की क्लासेस थी, सेम चीज़ थी। लेकिन इस बारी डिफरेंट क्या था, मेरी 3 वीक्स जो हॉलीडेज़, मतलब सेमेस्टर ब्रेक होती है सेमेस्टर्स के विद इन में, 3 वीक्स की जगह इस बारी थी 2 महीने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है समर ब्रेक होती है दिसंबर से जनवरी की, तो उसमें हम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। आइदर मतलब कोई भी काम करो, मतलब आपको जो भी जॉब है उससे उस पर शिफ्टें बढ़ाओ, 2 जॉब्स करो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको मेरी समर मतलब वेकेशंस की अर्निंग जाननी है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप कितने पैसे कमा सकते हो, मैक्स कितने कमा सकते हो, कम कितने कमा सकते हो। सो द थिंग इज़ कि उस चीज़ में मैंने 7 डेज़ काम, मतलब उस वेकेशंस में मैंने 7 डेज़ काम किया, प्लस जो मेरा वो ही 700 बन रहा था, जो पहले वाले सेमेस्टर में बना वही सेम चीज़ बनी थी, 700 वो बन रहा था। और मेरा 7000 वो बना, माइनस खर्चे नहीं किए अभी मैंने, 7000 वो बना। और बाकी जो मैंने यहाँ पे कमाए वेकेशंस में, जो भी 1500 1400 1500, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा, मैं आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन दे रहा हूँ एक। तो क्या हुआ, मतलब कि मेरे पैसे वगैरह इकट्ठे हो गए, और क्रेडिट कार्ड का मैं बीच में देता गया पैसे उनको, क्रेडिट कार्ड वालों को पैसे देता गया, और उनको मत्था टेक दिया पैसे कंप्लीट करके, जो पिछली बारी मैंने $1500 यूज़ किए थे। सो मतलब ऑब्वियसली वेकेशंस थी अब, तो मेरे पैसे इकट्ठे हो गए नेक्स्ट फीस के लिए, जो अब मैं 2-3 दिन बाद देने जा रहा हूँ। सो आपको क्या लेसन सीखना है इस चीज़ से, कि अगर आप मतलब कि सीरियस हो किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल कि आपको आईटी करनी है, या मतलब सॉरी आईटी क्यों ले आता हूँ मैं हमेशा, आईटी नहीं, फॉर एग्जांपल आपको जो भी आप डिग्री कर रहे हो, जो भी आपका पैशन है, आपको वो कंटिन्यू करनी है, और आपको फ़ीस का दिक्कत आ रही है। सो अगर आप कुछ ना कुछ, मतलब कि अगर आप जेन्युइनली वो करना चाहते हो ना, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है यार। जुगाड़ कैसे? अब जैसे मेरा जुगाड़ हुआ, मैंने क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिए और नेक्स्ट दे दिए।
बट बात ये भी है कि अगर आपकी फ़ीस सर्टन अमाउंट जो मैं अब आगे बताने लगा हूँ उससे ज़्यादा है तो वो मेरे को भी समझ नहीं आती आप कैसे करोगे। तो थ्रू आउट मेरी जर्नी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि मैं फ़ीस कैसे भरता रहा हूँ और क्या क्या चीज़ आती है। अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं, मैं आपको अब मेन जो मुद्दे की बात है मैं वो बताता हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ पे आनी है। देखो, जो वेकेशंस के पहले वाले सेमेस्टर में है वो दिक्कत उसमें नहीं आनी, क्योंकि आप किसी से पैसे ले लोगे जो वेकेशंस में पूरे करके उसको वापस कर दोगे। नेक्स्ट जो है वो तो वेकेशन में लिमिटेड काम करोगे तो आप फेब वाला जो है वो तो आपकी फ़ीस निकली जाएगी। दिक्कत आपकी जो बीच वाला सेमेस्टर है ना, जिसमें सिर्फ आपको मतलब अगर आप 600 अर्न कर रहे हो 700 अर्न कर रहे हो वो सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको थोड़े कम पैसे बचेंगे। फॉर एग्जांपल कि मेरे को 1500 की नीड पड़ी, आपको 3000 की भी नीड पड़ सकती है, 2000 की भी नीड पड़ सकती है। तो द थिंग इज़ जो वो गैप है ना वो आप पे है वो कैसे पूरा करोगे। अगर आपको कैश जॉब करनी है कैश जॉब करो, आई डोंट रिकमेंड कैश जॉब्स, वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कैश जॉब करनी है कैश जॉब करो। कैश जॉब नहीं करनी है, आपको इंडिया से पैसे मंगाने हैं, घर से पैसे मंगाने हैं, आप घर से पैसे मंगा लो, क्योंकि 1.5-2 लाख बंदा अगर एक साल में मंगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। अगर कोई मंगा रहा है तो इतना ही हुआ 1.5-2 लाख, कितना $2500 हुए 1.5-2 लाख। तो यही है कि अगर आपको फ़ीस जो मिडल वाली जो तंग करेगी उसको आपको कवर आप पे डिपेंड करता है। आप कैश जॉब करके करो, एक्स्ट्रा काम करके करो। इलीगल तो काम मतलब 24 आवर्स से कुछ भी आप ज़्यादा करोगे तो वो इलीगल ही आएगा, लेकिन आप अगर घर से मंगाओगे तो बेटर रहेगा, या आप किसी से लेके दे दो। फिर ऐसे सर्कल चलाते रहो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरी जर्नी से क्या सीखो कि जुगाड़ कैसे करना है। जुगाड़ इन द सेंस कि किसी से लेके देने हैं, या क्रेडिट कार्ड से यूज़ करने हैं, या पैसे ज़्यादा कमाने हैं, वेकेशंस में बहुत ज़्यादा काम करना है, वेकेशन में $3000 पर वीक कमाना है। सो द थिंग इज़ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यही मैं बताना चाहता था और मैंने आपको बता दिया। और जो मैं कैब की बात कर रहा था कि आप मैक्सिमम कितनी फ़ीस मेरे को नज़र आती है कि आप देते हुए, अगर ऐसे भी जुगाड़ अगर तो आपकी 30,000 फ़ीस है तो मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ अगर आप वो सेम चीज़ करोगे तो आई थिंक सो आप मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी 30,000 से ज़्यादा फ़ीस है तो आई डोंट थिंक सो आप मैनेज कर पाओगे 24 आवर रूल के बाद। लेकिन अगर आप फिर भी घर से मंगाना चाहते हो, जो ऊपर वाला डिफरेंस आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप घर से नहीं मंगाना चाहते तो प्लीज़ यूनी जो है आप अपनी या तो सस्ती वाली कोई चूज़ करके आए इंडिया से, या फिर क्या करें आपके यहाँ पे आके एक सेमेस्टर यहाँ पे अपनी यूनी में जो जिस भी यूनी में आ रहे हो उसमें करें, और कोई चीपर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लें। उसका भी मैंने बताया हुआ है सब कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम है, जॉब लगनी ना लगनी वो आपकी किस्मत पे है, यहाँ पे प्लेसमेंट्स कुछ नहीं होती। तो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप कितनी अफोर्ड कर सकते हो फ़ीस, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करो हमेशा। तो 30,000 तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा जुगाड़ हो जाएगा जैसे मैं करता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ भी है तो यहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट और देखना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, मुझे थोड़ा डर लगता है भाई आपके लिए। अगर किसी की 40,000 फ़ीस है तो भाई वो तो मुश्किल ही है, घर से आपको मंगाने पड़ेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।